हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। एंड दिस इज़ अगस्त 2026 लव टैरो रीडिंग। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। जून 2026 की लव टैरो रीडिंग में नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज माई मदर इन लॉ सडनली पास्ड अवे। मैं आउट ऑफ द कंट्री थी, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा और आपको पता भी है इस टाइम पे फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी मेरी फैमिली हैं, लेकिन उस टाइम पे उस फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड आई नो कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। एक और बात बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग टैरो को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत फैसिनेटेड हैं, समझना चाहते हैं कि टैरो कैसे काम करता है, सीखना चाहते हैं टैरो को, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हर फ्राइडे को मेरी फ्री टैरो मास्टर क्लास होती है। येस, यू हर्ड इट राइट, एब्सोल्युटली फ्री है। रात को 9 बजे इंडिया टाइम। आप ज़रूर उसको अटेंड करें, स्पेशली अगर आपको लगता है कि कार्ड्स आपको कॉल करते हैं। जब आप कार्ड देखते हैं आपको ऐसे लगता है कार्ड आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप बहुत फैसिनेटेड, बहुत पैशनेट टैरो के लिए हैं। इस वेबिनार में आप सीखेंगे कि कैसे टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करी जा सकती हैं, कैसे टैरो में करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड यस, चलिए जी, इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कि अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मोटिवेटिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आप बहुत हाई ऑन एनर्जीज रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके रिलेशनशिप में जिसको लेकर एक एंथुजियाज़म है, एक एक्साइटमेंट है। और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई वॉन्ट मैरिज का भी कार्ड है। तो हम यहाँ पर लिटरली मैरिज को मैरिज जैसे नहीं देखेंगे, हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत टाइम से चाह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कुछ टाइम से आपको ऐसे लग रहा है कि बस आपको अगेन स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पार्टनर के साथ चाहिए। और इसके लिए या तो आप अपने पार्टनर को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, या कुछ इश्यूज, मसले अगर आपको दिख भी रहे हैं तो आप खुद को लो नहीं फील करने दे रहे हैं। आप जैसे बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, या फिर आप पॉजिटिव रह रहे हैं, और जो भी आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी बहुत हाई ऑन एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज़ देखूँ साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड चेंजिंग के कार्ड्स कहते हैं कि वो अपनी बात से या तो मुकर रहे हैं, बदल रहे हैं। और आपको ऐसे लगेगा कि भाई कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और जो एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर पहले महसूस करते थे, वो कहीं अगस्त स्टार्टिंग में मिसिंग रहती हुई दिख रही है। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे प्रॉमिसेस एंड द फूल के भी कार्ड्स कहते हैं कि वो बहुत केयरलेस हो रहे हैं, वो बहुत कैजुअली चीज़ों को ले रहे हैं। आप उनसे कोई प्रॉमिस, कोई वादा चाह रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो ये वादा, ये प्रॉमिस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है उनकी कोई हैबिट है, उसको लेकर आप एक वादा लेना चाहते हैं कि भाई अब से वो ऐसा नहीं करेंगे। या फिर अगेन कमिटमेंट से ही रिलेटेड आप कोई वादा उनसे चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर वो वादा आपको नहीं दे रहे हैं, बहुत केयरलेसली, बहुत कैजुअली चीज़ों को ले रहे हैं, और कहीं कमिटमेंट देने के मूड में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर बिल्कुल भी वो आपके साथ नहीं सोच रहे हैं। और शायद इस चीज़ का एहसास आपको
अगस्त मंथ में होगा। इसीलिए या फिर मैं कहूँगी कि यही एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि मिड अगस्त में आप ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम अपने मन को कैसे बहलाएं, या हम इस एनर्जी से एस्केप करने के लिए ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ड्रिंक्स बार का भी कार्ड कहता है, शायद एट टाइम्स हम ड्रिंकिंग या फिर ईटिंग ड्रिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं एस्केप करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि मिड अगस्त तक आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, एडमिट भी नहीं कर रहे हैं कि पार्टनर तो थोड़े बदले बदले लग रहे हैं। और अगर बदले बदले नहीं भी लग रहे हैं तो उनके अंदर वो एक एंथुजियाज़म नहीं है, वो उस स्पीड से, उस एनर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एंड अगस्त में यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है, आपको ऐसा लग सकता है बस और हिम्मत नहीं है, आपने बहुत सब्र रखा है, आपने बहुत पेशेंस रखी है, आपने बहुत, अगेन मैं कहूँगी, हिम्मत रखते हुए चीज़ों को डील किया है। लेकिन अब जैसे बोलते हैं ना, सब्र का घड़ा भर चुका है। अब वो सब्र, अब वो पेशेंस आप नहीं रख पा रहे हैं, और मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब स्टेबिलिटी चाहिए, अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, अब मुझे सेटल होना है लाइफ में। आपके पार्टनर के लिए मैंने आपको बताया ही कि काफ़ी स्लो वो अगस्त मंथ में होते हुए दिख रहे हैं। चेंजिंग का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि अपनी बात से भी बदल रहे हैं, प्रॉमिस नहीं आपको दे रहे हैं। और इन इट टू स्कोर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं उन्होंने एक पॉज ले लिया है, और कहीं वो, मैं कहूँगी कि इन ख्यालों में है कि आगे क्या करें, भाई इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करें नहीं करें, राइट टर्न ले ले, लेफ़्ट टर्न ले ले। तो कहीं पॉज लेकर वो सोचना चाह रहे हैं कि अब यहाँ से उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे अफेयर्स, कनेक्शंस, चिट चैट, हिडन ट्वीट्स एंड रनिंग इनटू, ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कुछ तो मसला है भाई। यहाँ पे कोई थर्ड एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी, बट येस, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई फ्रेंड होता है, कोई कुलीग होता है, या आपका वर्क होता है, आपका करियर होता है, जो एक थर्ड एनर्जी हो सकता है। तो कहीं आपके पार्टनर या आप, देखिए आप तो मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, तो मैं आपको तो खैर एक्सक्लूड करूँगी इसमें से। बट समवेयर हो सकता है कि एक्स के साथ अनप्लैंड या फिर एक्सीडेंटली आप एनकाउंटर करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। अब जाहिर सी बात है, आप जो अपने पार्टनर से चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है। पार्टनर बहुत केयर फ्री और कैजुअल रहते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो ऐसे में हो सकता है कि एक्सीडेंटली बाय चांस आप अपने एक्स से मिलें और चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाएं, और आपको लगे कि पार्टनर को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर हिडन ट्वीट्स, यानी कि हिडन मैसेजेस या हिडन कुछ, वो अपने एक्स या फिर किसी थर्ड एनर्जी के साथ इन्वॉल्व या कनेक्टेड है। अगेन मैं कहूँगी थर्ड एनर्जी कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। तो लिटरली उनका करियर प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, आपका करियर प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई बहुत एफ़र्ट कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, अब और हिम्मत नहीं है, और अब और एफ़र्ट नहीं करा जाएगा, और इसी वजह से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है काफ़ी एक स्ट्रेस, टेंशन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो मुझे बहुत मस्त, मलंग, केयर फ्री दिख रहे हैं, आपकी ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपके लिए मैंने कहा कि आप बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ एंग्जाइटी दे रही है, और एक एंशियसनेस भी एंड अगस्त में आपको हो सकती है। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, ये बात सुन के आप बिल्कुल परेशान ना हो। कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, और कार्ड्स हमें एक पॉसिबल आउटकम बता रहे होते हैं। अगर आप अभी भी अपने पार्टनर का वेट करते रहेंगे, अभी भी अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आपकी ये एंग्जाइटी, एंक्शसनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाउ एट दिस पॉइंट यू हैव टू थिंक कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर से क्लियर एक कम्युनिकेशन करें, और अगर वो हाँ ना कर रहे हैं, इसको ना समझ के
आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन. इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट बट ट्रस्ट मी इट विल बी रिलीविंग. आप बहुत रिलीफ फील करेंगे और आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेंगे. और अगर पार्टनर आपको एक सॉलिड हाँ देते हैं कि नहीं नहीं वो करेंगे, तो आप फिर 1-2 महीने या 3 महीने देख लीजिए. बट प्लीज़ इफ़ यू डोंट गेट अ सॉलिड येस और अ कॉन्क्रीट थिंग फ्रॉम योर पार्टनर, मूव ऑन. इट इज़ डिफ़िकल्ट बट it is freedom, it is liberation, and trust me you'll feel so liberated and so relieved. वो आपको करके ही पता लगेगा. तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग. अगर इस रीडिंग के साथ आप कनेक्ट करें हैं, रेजोनेट कर पाए हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें.